अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के मोदी सरकार के फैसले पर शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। अरुणाचल में सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा गुस्से में है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी है। केजरीवाल को भी मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। गृह मंत्री राजनाथ ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने पूछा है कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो थे गणतंत्र दिवस से जुड़े समारोह में, लेकिन एक के साथ एक फ्री की तर्ज पर पहले अपनी सरकार की महिमा गिनाई और फिर लगे हाथ बरस पड़े केंद्र सरकार पर। केजरीवाल ने इस बार भी किसी दूसरे का हवाला देकर आरोप जड़ा। जब से अरुणाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है, कई पत्रकारों के मेरे पास फोन आए, कहते जी अगला नंबर अब आपका है। केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है कि दिल्ली के अंदर अब अगला नंबर है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत बोल रहे हो आप लोग। मैंने कहा हमने क्या कसूर किया? अरुणाचल के मुद्दे पर केजरीवाल 2 दिन में दूसरी बार केंद्र पर बरसे। इससे पहले वो ट्वीट करके कह चुके थे कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से पहले ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव हारने के बाद बीजेपी पीछे के दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने हैदराबाद में दलित छात्र की खुदकुशी का मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा कि केंद्र दिल्ली के अफसरों को धमकी दे रहा है। उधर अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के फैसले से कांग्रेस भी आग बबूला है और कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर इसकी शिकायत भी की है। कांग्रेस अब भी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। Chief Minister met the President and conveyed it to the Honorable President that the Governor is acting in an authoritarian way as the agent of BJP and the Raj Bhavan has been made as the BJP headquarters in Itanagar. इस बीच फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल भी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, निश्चित तौर से अरुणाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार अपनी जो भी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उस संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएगी। अरुणाचल प्रदेश में 16 दिसंबर से राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई थी। कांग्रेस के 47 में से 21 बागी विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और मुख्यमंत्री नबाम तुकी की जगह कैलिखो पॉल को नेता चुन लिया था। उन्हें बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिल गया था। आपको बता दें कि बाद में ये मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिर इसे 5 सदस्यों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया है।